बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक केकेएस मेर और कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में जहां पुलिस ने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, तो वहीं कांग्रेस ने इस कार्रवाई को सरकार की तानाशाही करार दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है और अधिकारी बेलगाम है। कॉलेज के निदेशक केकेएस ने विधायक पर अपने कुछ लोगों के साथ आवासीय परिसर में घुसकर गाली गलौज व अभद्रता और संस्थान की शांति भंग कर भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया है। विधायक मदन ने कहा कि अहम मुद्दे पर बात करने के लिए 6 बार संपर्क साधा, मगर निदेशक ने फोन नहीं उठाया। वो गेट लॉस्ट नहीं कह सकता किसी विधायक को। जब आवास पर पहुंचे तो निदेशक ने गेट लॉस्ट बोलकर अभद्रता की। विधायक ने प्रोटोकॉल उल्लंघन का भी आरोप लगाया। वहीं निदेशक केकेएस ने कहा विधायक बोलने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए फोन नहीं उठाया। रविवार को दोनों पक्ष थाना पहुंचे, तहरीर दी, पुलिस ने जांच बैठाई। सीओ अमित राम वर्मा ने कहा कि निदेशक की तहरीर पर विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं बीती देर रात हाई प्रोफाइल ड्रामे का वीडियो वायरल हो रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा तो नगर में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। आवास के दरवाजे पीटे निदेशक बीटीकेआईटी केकेएस में रविवार को रजिस्ट्रार आरपी सिंह व अन्य मातहतों के साथ थाना पहुंचे। तहरीर देकर कहा कि बीती शनिवार रात करीब 9:30 बजे नारायण रावत ने अपने फोन से विधायक मदन सिंह बिष्ट की बात कराई। वहां से आया तो रास्ते में मुझे कुछ कर्मचारी लोग मिले। उन्होंने मेस के बारे में, आउटसोर्सिंग के बारे में मुझसे पूछा कि डायरेक्टर साहब इसमें क्या कर रहे हैं, आप जरा बात करो। तो मेरे पास डायरेक्टर का नंबर भी नहीं था। मेरे साथ मेरे जिला का अध्यक्ष नारायण रावत भी मेरे साथ थे। उन्होंने डायरेक्टर का नंबर अपने ही फोन से मिलाया। अपने फोन से मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा लो विधायक जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने उसके बाद में इनका फोन, मैंने ये भी कहा और भी रिश्तेदार क्या हाल है तुम्हारे, ठीक हो? तो इतनी देर में फोन कट गया। फोन कटा तो फिर मेरी एक आदत है कि मैं किसी भी अफसर को मिलाता हूँ या किसी दूसरे को मिलाता हूँ तो मैं अपने फोन से फोन मिलाता हूँ, किसी का दूसरे का फोन यूज नहीं करता। तो उस फोन को मैंने किया तो मैंने कम से कम 6 या 7 कॉल करी होंगी मुझे याद है, लेकिन डायरेक्टर साहब ने जो है वो अपना फोन उठाया नहीं। तो मैं रास्ते से जा रहा था, मैंने कि चलो ये रिश्तेदार एक दिन मेरे से कह रहे थे कि भाई आप तो हमारे रिश्ते में आते हो, तो मैंने कि भाई रिश्तेदार है तो मैं देख लेता हूँ घर पे आके। अब जब मैं घर पे गया मैंने कि भाई क्या हाल है, दरवाजा तो खोलो भाई। इन्होंने दरवाजा खोला नहीं। जब दरवाजा नहीं खोला तो उसके बाद में मैंने इनसे कई बार कहा, मैंने कि भाई दरवाजा तो खोल दो, मैंने आपसे बात करनी है। तो उसके फलस्वरूप इन्होंने जो है इतना कहा गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अब मैं विधायक भाई प्रोटोकॉल के नाते अब गेट लॉस्ट में किसी के घर पे जाता हूँ, वो मुझे गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर कहे तो ये तो बड़ा, हमें भी बड़ी शर्मिंदगी आती है। तो यदि एक कर्मचारी वर्ग का आदमी क्या है, प्रिंसिपल क्या डायरेक्टर किस रैंक का होता है, हम नहीं जानते हैं। चाहे कोई चपरासी भी हो, कोई भी पद पे आसीन हो, वो गेट लॉस्ट नहीं कह सकता किसी विधायक को। क्या हो गया विधायक जी? बच्चे हैं घर में, बच्चे घर में। अरे आप क्या कर रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? बच्चे घर में यहाँ पर। आप बंद करो। बच्चे घर में यहाँ पर। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आप बच्चे घर में यहाँ पर। आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? भारती जी सब लोग सारे फैकल्टी यहाँ आओ। आप जाइए। आप अगर किसी को कुछ हुआ मैं देखूंगा। बच्चे हैं घर में, आप लोग इससे भी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ भारती जी सारे फैकल्टी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, सारे फैकल्टी स्टूडेंट को, तो जितने भी यहाँ मेरे पास में हैं। जी बताइए, बीती रात क्या घटना हुई जो आपको अभी तहरीर देनी पड़ी? कल रात लगभग 9:30 बजे मेरे पास एक नारायण सिंह रावत हैं यहाँ पर, जिनको मैं पहले भी मेरे पास आए थे तो मैं उनको जानता हूँ, इसलिए उनका नंबर भी मेरे पास सेव था। तो उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं माननीय विधायक जी के पास बैठा हुआ हूँ, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने विधायक जी को उन्होंने फ़ोन दिया, मैंने उनको नमस्कार प्रणाम कहा। उसके बाद उन्होंने जो भी कहा वो आपको मैंने ऑडियो में भी आपको दे दिया। बहुत ही अभद्र भाषा का, यद्यपि बहुत ही उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे राज्य के लिए, हमारे राज्य के सभी उच्च अधिकार उनके लिए तो बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया उनके द्वारा। तो उसके बाद मैंने फ़ोन को रख दिया, उनके फ़ोन को। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन को क्योंकि मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी वाइफ भी घर में है और मेरी बेटी भी जिस समय मैं फ़ोन कर रहा था उस समय मेरे साथ ही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं उस फ़ोन में। मैंने जस्ट उनकी बात सुनी और उसको
रख दिया उस फ़ोन को। उसके बाद उनके कॉल आए, नारायण रावत के भी कॉल आए और विधायक जी के भी कॉल आए, तो मैंने नहीं उठाया क्योंकि बहुत ही वो जब उन्होंने बात करी थी वो बहुत ही ड्रंक पिए, बिल्कुल नशे में बिल्कुल धुत थे और उनके जो उनकी आवाज़ भी उसमें लड़खड़ा रही थी, जो आप ऑडियो क्लिप से आपको क्लियर हो जाएगा, और इसलिए मैंने उनके फ़ोन नहीं उठाए। थोड़ी देर के बाद लगभग 10 बजे के आसपास वो लोग मेरे घर पर आ गए। सिक्योरिटी गार्ड को धक्का दे करके जो मैंने शीशे से देखा, उन्होंने यहाँ पर गाली गलौज करते हुए अंदर आए। उसने मेरे इतनी बुरी गालियाँ दी हैं विधायक जी ने, जितनी मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी नहीं सुनी। विधायक नशे में प्रतीत हो रहे थे। कार्यालय कार्यों व टेंडर के संबंध में पूछताछ की तो उन्हें सम्मानजनक जवाब दिया गया। निदेशक के अनुसार फोन पर बात पूरी होने के बाद विधायक ने अपने फोन नंबर से कई कॉल किए, लेकिन विधायक की स्थिति को समझते हुए फोन नहीं उठाए। रात्रि करीब 10 बजे विधायक अपने लोगों के साथ नशे की हालत में आवास पहुंचे। फोन न उठाने पर गाली गलौज करने लगे। उनके साथ पहुंचे नारायण रावत ने भी अभद्र भाषा में बाहर निकलने और विधायक से माफी मांगने को कहा। आवास के दरवाजे जोर से पीटे गए। संस्थान में 1000 विद्यार्थी हैं। शांति भंग होने से पत्नी व पुत्री भी भयभीत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में भी देर रात तक गाली गलौज होती थी। पुलिस के हस्तक्षेप पर विधायक आवासीय परिसर से हटे। निदेशक ने पुलिस से कार्रवाई का आग्रह किया। दोपहर बाद विधायक मदन सिंह बिष्ट भी थाने जा पहुंचे। उन्होंने तहरीर देकर कहा कि वह क्षेत्र भ्रमण के दौरान BTKIT में कार्यरत मैस व सुरक्षा कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों के बारे में निदेशक से अपने प्रतिनिधि नारायण रावत के फोन से संपर्क किया, मगर बात पूरी नहीं हो सकी। विधायक के अनुसार तब उन्होंने अपने फोन से निदेशक को 6 बार फोन किया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने गाइडलाइन जारी की है कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन उठाएंगे, मगर निदेशक ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। वह निदेशक के आवास पर पहुंचे तो गेट लॉस्ट जैसे अभद्र शब्द बोलकर गलत व्यवहार किया। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि निदेशक भाजपा नेताओं की शह पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रकरण की जांच पर निदेशक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई पर जोर दिया। पुलिस को तहरीर देने के बाद विधायक ने प्रेस वार्ता की, कहा कि कार्रवाई न हुई तो मामला विधानसभा में उठाएंगे। साफ कहा कि निदेशक माफी मांगे, अन्यथा 15 दिन के भीतर संस्थान गेट पर आमरण अनशन पर बैठेंगे।